Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ala Rabzara and this is my presentation of differential calculus. My topic was Dirichlet function. Dirichlet function is a function nowhere continuous. It means discontinuous everywhere. Means के ऐसा फंक्शन जो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ना हो, यानी हर जगह से जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो। इसके हम एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स or where x belongs to rational numbers and f of x is equals to minus x where x belongs to irrational numbers। तो जब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो ये जस्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है। इसके अलावा ये किसी पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम एक फंक्शन लेते हैं, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं हम इसका कि f जो है वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ये फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन, या हम समटाइम्स जो है वो इस फंक्शन को डिरिचलेट फंक्शन भी कहते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं f जो कि डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1 इफ x इज रैशनल नंबर्स एंड f ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इज इर्रेशनल। हमने प्रूफ करना है कि f कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, हर पॉइंट पर f जो है f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, f किसी भी पॉइंट पर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं कि f कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट a। जब f कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट a, then there exists a del greater than 0 such that for all x belongs to real numbers with x minus a का mod is less than del। और हम सेट कर लेते हैं कोई एप्सिलॉन जो है वो इक्वल्स टू 1। चूँकि बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ा कि f, हमने सपोज किया कि f कॉन्टिन्यूस है एट अ पॉइंट a, then f of x minus f of a is less than epsilon, और epsilon हमने चूज़ किया 1। सो epsilon हमने चूज़ किया 1, तो हमारे पास जो है ये f of x minus f of a जो है वो लेस देन आ जाएगा 1 के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कहा कि x माइनस a का मोड जो है वो लेस देन आ गया हमारे पास डेल के। ये चीज़ जो देखी थी, इससे हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है। ए को हम लोगों ने दोनों तरफ जो है वो ए को हमने ऐड कर दिया। इस सारे में जब हम ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ए को हम जब इस सारे में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा ए माइनस डेल और ए प्लस डेल से। अब हम इसका केस 1 देखते हैं। केस 1 में जो है वो ए है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास है रैशनल नंबर। ए हमारे पास जब रैशनल नंबर होगा तो एफ ऑफ ए हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। एफ ऑफ ए 1 आ जाएगा, देन बाय द डेंसिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हम वो पिक एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन 1। इसमें जब हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास 0 माइनस 1 का मॉड इज़ लेस दैन 1 आ जाता है। माइनस 1 का मॉड इज़ लेस दैन 1, और माइनस जो है वो मोड अगर मॉड के अंदर हो तो वो मॉड जो है वो उस माइनस को भी जो है वो प्लस में चेंज कर देता है, तो 1 इज़ लेस दैन 1। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। अब हम केस 2 की बात करते हैं। जब हम केस 2 की बात करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास इरेशनल है। अगर ए इरेशनल है तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। देन बाय द डेंसिटी ऑफ रैशनल्स हम पिक करते हैं एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए माइनस डेल और ए प्लस डेल से, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो मस्ट 1 आ जाता है। देन हम ये वैल्यूज़ जो हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स की, इसे हम उसी में पुट करते हैं जो हम लोगों ने कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन सपोज की है। हम लोगों ने एफ इज़ कॉन्टीन्यूस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस दैन 1। इसमें जब हम इसे पुट करते हैं वैल्यूज़ को तो हमारे पास आता है 1 माइनस 0 इज़ लेस दैन 1। सो हमारे पास इसका जब मॉड ख़त्म करते हैं तो 1 इज़ लेस दैन 1 आ जाता है। ये हमारे पास
कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब कि हमने ये प्रूव कर लिया है कि जो है वो एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एनीवेयर, यानी ये एक डिरिचलेट फंक्शन हमने लिया था और हमने इसे प्रूव कर दिया है कि ये कहीं पर भी कॉन्टिन्यूस नहीं है।